दोस्तों मैं एक ऐसा मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसमें एक व्यक्ति उस जगह को ढूंढने के लिए अपनी जान तक लगा देता है जो दुनिया के नक्शे में कहीं है ही नहीं। मूवी की शुरुआत होती है और दिखाया जाता है कोल को, जो एक सोल्जर होता है। उनके सीनियर ने उनको बुलाया होता है किसी काम से। दरअसल उनको इंग्लैंड जाना होता है किसी चीज की खोज में और वो इसके लिए रेडी हो जाता है। वो अपने घर आता है और अपनी वाइफ से मिलता है और कोल अब घर से निकलने वाला होता है, पर दोनों बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि दोनों को नहीं पता होता है कि ये दोनों अब कब मिलने वाले हैं। और कोल अपने साथी के साथ यहाँ से निकल जाते हैं। अभी ये लोग काफी सफर करते हुए एक जंगल में पहुंचते हैं जो कि बहुत ही घनी और खतरनाक भी होती है। और एक राफ्ट रेंट पर लेता है और अपने साथी के साथ वहां से निकल जाता है। और जब ये लोग जा ही रहे होते हैं तभी कोल के साथी के ऊपर जंगल से तीर से हमला होता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। पर वो लोग इनके ऊपर भी हमला करने लगते हैं और ये लोग जल्दी से पानी में कूद जाते हैं और उन सभी से बचते हुए निकल जाते हैं। अब काफी दिन बीत चुकी होती है और सभी को बहुत ही ज्यादा भूख लगने लगती है, जिसके वजह से इनकी बहुत ही बुरी हालत होने लगती है। तभी कोल एक जंगल में जाता है और उनको एक सुअर दिखता है। कोल उस सुअर का शिकार करके अपने राफ्ट पर लेकर चला आता है और ये लोग अपना मिशन कंप्लीट करके घर वापस चले आते हैं। और अब एक मीटिंग हो रही होती है और उस मीटिंग में कोल भाषण दे रहे होते हैं, जहां वो बता रहे होते हैं कि जिस जगह गए होते हैं वो एक अनोखी जगह है, जहां एक शहर है जो कि पूरी तरीके से सोने से ही बनी हुई है। पर इनकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा होता है और ये उन लोगों को बहुत पुराना लेटर दिखाता है जिसमें लिखा होता है उस जगह के बारे में और सभी लोग यकीन कर लेते हैं और कोल लोग दोबारा जाने का फैसला करते हैं। अब कोल अपने वाइफ के साथ होता है और उसकी वाइफ कह रही होती है कि वह भी उसके साथ जाएगी, पर कोल इसके लिए उनको मना कर देता है क्योंकि वह जंगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और दोनों में बहुत ही ज्यादा बहस होने लगती है। और कोल दोबारा अपने साथी के साथ उस जगह की खोज में निकल जाता है, पर इस बार पूरी तैयारी के साथ जाता है। और जब उस जगह पहुंचता है तो फिर से जंगलवासी उनके ऊपर हमला करता है, पर ये लोग इस बार बच जाते हैं क्योंकि कोल उनको भरोसा दिखाता है कि वह इनके लिए खतरनाक नहीं है और जंगलवासी इनको अपने पास लेकर जाते हैं। और जब ये लोग वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि जंगलवासी इंसान को ही जला रहा होता है। इसका मतलब ये है कि वो लोग इंसान का मांस भी खाता है। अब ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं और काफी टाइम तक सफर पे चलते रहते हैं। पर कोल के एक साथी का बहुत ही बुरा हालत हो रहा होता है क्योंकि उनकी बहुत ही तेज तबीयत खराब हो गई होती है और कोल उनको घोड़ा देकर वापस घर के लिए भेज देते हैं और ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब दिखाया जाता है बहुत तेज बारिश हो रही होती है, पर इनको अभी भी बहुत ज्यादा सफर करना होगा और इनके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं। और सबसे बुरी बात यह है कि उस जंगल में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। अगर ये लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो भूख से मारे जाएंगे। इसीलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग यहाँ से वापस चले जाएंगे और मजबूरी में इनको वापस लौटना पड़ता है। अब कोल अपने साथी के साथ घर पहुंच जाता है और कोल के बच्चे भी बहुत बड़े हो गए होते हैं जो कि इनसे बहुत ही ज्यादा खफा होते हैं क्योंकि जो टाइम फैमिली को देने का होता है वो बाहरी टाइम बिता देते हैं ये और अपने फैमिली के पास ना के बराबर ही वह रुकता है। पर बुरी बात यह होती है कि वार स्टार्ट हो गया होता है जिसमें इनको जाना पड़ता है क्योंकि यह एक सोल्जर होता है और उस युद्ध में इनके बहुत सारे साथी मारे जाते हैं और कोल के आंखों पे बहुत ही गहरी असर भी पड़ती है। और कुछ दिन बाद अब वो ठीक हो गया होता है। कोल और उनका बड़ा बेटा डिसाइड करता है कि दोनों जाएंगे उस सोने के शहर को ढूंढने के लिए और ये लोग खोज के लिए निकल जाते हैं। और जब ये लोग जंगल से जा रहे होते हैं तो वही जंगलवासी इनको मिले होते हैं जो इनके ऊपर हमला करने लगते हैं और ये दोनों वहां से भागने लगते। तभी दूसरी तरफ से एक और जंगलवासी आते हैं जो दूसरे जंगलवासी पे हमला करने लगते हैं। कोल और उनके बेटे को बंदी बना लेते हैं और बंदी बनाकर अपने गाँव लेकर चले जाते हैं। अब हम देखते हैं एक काढ़ा देता है पीने के लिए दोनों को और उस काढ़ा पीने के बाद दोनों बेहोश हो जाते हैं और दिखाया जाता है ये लोग दोनों को नदी में बहा देते हैं। अब देखते हैं काफी समय बीत चुका होता है और कोल की वाइफ एक व्यक्ति से मिलने के लिए जाती है। कहीं न कहीं इनको विश्वास होता है कि वो दोनों अभी भी जिंदा है, पर हकीकत किसी को भी नहीं पता है। कोल की वाइफ उस व्यक्ति को एक वॉच देती है। कोल की वाइफ का मानना होता है कि कोल ने उनको ये घड़ी भेजा है और वो घड़ी उस व्यक्ति को लेकर वहाँ से चली जाती है और मूवी का एंड भी यहीं पे होती है। आपको क्या लगता है, क्या कोल जिंदा है या फिर मारा गया? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा तो एक्सप्लेन बाबा को सब्सक्राइब करें।